तो जो मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिर से फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना, कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़े और भी हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे इस चैप्टर के। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, टाइप कॉमन है, डेफिनेटली यहाँ पे नंबर्स फिगर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, एंड इफ यू कैन लाइक इफ यू ऑब्जर्व दैट, तो फंक्शन आप ध्यान से देख लीजिए, पहले भी देखा होगा, पोस्ट में था ही 9 अपॉन 3 प्लस 9 ये फंक्शन है, और आपको इस समेशन की वैल्यू चाहिए, है ना, r अपॉन 2024। तो f ऑफ x इज 9 अपॉन 3 प्लस 9 ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अब हमें जो समेशन में चाहिए, जरा इसको एक्सपैंड करते हैं। जो हमें समेशन चाहिए, मान लिया हमने इसको कहा s है, ये वी नीड वैल्यू ऑफ s, ओके। सो व्हाट इज s? नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ r हियर। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1/2024 प्लस f ऑफ 2/2024 प्लस f ऑफ 3/2024 एंड डॉट 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 लास्ट के 2-3 टर्म f ऑफ 2022/2024 प्लस f ऑफ 2023/2024। ये आ गया आपके, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, जो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिमाग में अब आना चाहिए, वो ये है कि इस नंबर और इस नंबर का सम कितना है, तो वो 1 है, ठीक है। सिमिलरली इसका और इसका सम कितना है, तो भी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कोई रिलेशन है ऐसा? मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पे f ऑफ x है, दो नंबर ऐसे ले a और b जिनका सम 1 है, तो क्या हमें कोई रिलेशन मिलेगा? मतलब ये हुआ कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, इसको एक बार बच्चों आप ऑब्जर्व करेंगे, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो f ऑफ x कितना है, तो ये है 9 अपॉन 3 प्लस 9 और f ऑफ 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स यू विल बी रिप्लेसिंग x बाय 1 माइनस एक्स है, तो 9 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 9 माइनस एक्स है, ये यहाँ से आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए तो 9 अपॉन 3 प्लस 9 प्लस ये आ जाएगा 9 अपॉन 9 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 प्लस एंड दिस इज 9, ओके। सिंप्लीफाई फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 9 अपॉन 3 प्लस 9 ओके, और ये हो गया 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 आप जरा एलसीएम लीजिए और ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया, दैट्स इट। मतलब ये हुआ कि अब आप जब यहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका दिस प्लस दिस इज 1, पहला दूसरे का सम 1, सेकंड लास्ट का सम 1, थर्ड लास्ट का सम 1, कितने ऐसे पेयर बनेंगे? तो देखिए 2023 1 से लेकर 2023 2023 टर्म्स हैं, तो कितने पेयर बनेंगे, है ना? तो 2022 के आधे 1011 टर्म्स बनेंगे, तो 1011 पेयर बने तो उनका सम तो 1011 हो गया, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एक्सेप्ट इट। मिडिल टर्म कौन सा? तो मिडिल टर्म यहाँ पे 1012 होगा, क्यों? क्योंकि 1011 लेफ्ट पे 1011 राइट पे और एक मिडिल टर्म 1012, टोटल हो गए 2023 1012। तो बीच में जो बच रहा है वो है f ऑफ 1012 ओवर 2024, ठीक है। अब f ऑफ 1012 प्लस 2024, अच्छा ये वैल्यू इसका 1 माइनस एक्स रखेंगे तो यही ही आएगा। मतलब ये हुआ, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, f ऑफ 1012 ओवर 2024 प्लस f ऑफ 1 माइनस, तो यही आने वाला है 2024 और x और f ऑफ 1 माइनस एक्स इज 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आधी, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 1011, सो दिस इज 1011 प्लस हाफ, सो दैट्स इट। तो 2023/2
So answer according to me is 2023/2. So that's the answer. Okay, so that's a type of question है ना, as I said in the beginning itself कि ये question आपको common type है, number figures change हो सकते हैं but approach जो है वो दिमाग में रहनी चाहिए. See the purpose of this series is simple. Down the line जब 6-7-8 महीने बाद आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन किए हुए होने चाहिए कि वो अप्रोच सारी दिमाग में रहे. So that's the simple purpose here. Now let's move to the next question. Let f of x be the function. We have to prove that it is a constant function. अच्छा, function को आप ध्यान से देखिए. It's x cube times a constant, x square times another constant. So doesn't that mean it has to be a polynomial? क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए. ये आपको फंक्शन में दे ही दिया गया है. ठीक है, तो यदि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो लेट्स स्टार्ट. तो मान लेते हैं भाई, ठीक है, तो लेट f of x be, f of x हो गया आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ये f of x हो गया है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लिया. ठीक है, बट हमें f of x दिया है x क्यूब टाइम्स f of 1 प्लस x स्क्वायर टाइम्स f डैश, डैश बोले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस x टाइम्स f डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट 3 प्लस द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट 4. ठीक है, तो दो पॉलिनोमियल इक्वल सिर्फ तभी हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल हों. मतलब a आपका f(1) के इक्वल होना चाहिए, b f'(2) के इक्वल होना चाहिए. सो देयरफॉर a शुड बी इक्वल टू f(1), b शुड बी इक्वल टू f'(2), c should be equal to f double dash evaluated at 3 and d should be equal to f triple dash evaluated at 4. ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव आप लोगों को डेफिनेटली याद होगा, आता ही होगा, सबने किया होगा. ठीक है, तो अब f of 1 ऑफ कोर्स यहाँ पे ये है आपका फंक्शन. f of 1 कितना हो गया, तो a इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d. इक्वेशन थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं. ये हो गई पहली इक्वेशन. सेकंड हो जाएगा f डैश एट 2, f डैश हो जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c. ठीक है, तो ये हो गया b इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर तो प्लस एट 2 तो 12a, x 2 रख देंगे बच्चों डिफरेंशिएट करने के बाद. तो ये हो जाएगा 2bx तो 4b एंड देन प्लस c तो प्लस c. ये हो गई दूसरी इक्वेशन. सिमिलरली फिर आपका आया c का कोफिशिएंट जो कि है x का कोफिशिएंट जो कि है c एंड दैट इज नथिंग बट f डबल डैश. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा 6ax तो ये हो गया 18a, जब आप x की जगह 3 रखेंगे बच्चों, 6ax प्लस 2b तो ये आपका फिर कांस्टेंट ही आ गया, ये आ गया. एंड देन द कांस्टेंट इज d विच इज फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव. फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद सिर्फ आपका एक टर्म बचेगा एंड दैट इज 3 into 2 सो दैट्स गोइंग टू बी 6a आई थिंक. एक बार चेक करिएगा, d शुड बी इक्वल टू 6a है ना. जब आप इसे 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3ax स्क्वायर देन 6ax एंड देन दिस इज 6a. ओके, तो ये आ गया अब आपका. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से ये इसको जब आपने सॉल्व किया तो हमें यहाँ से मिला इट शुड बी b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0. ठीक है, तो d की जगह हमने 6a रख दिया. 6a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0. ये एक आ गया आपका. फाइन. अब यहाँ से व्हाट कैन वी से यहाँ से एक चीज़ और आती है 18 रादर यहाँ से लिखते हैं पहले. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट. देखिए कांस्टेंट आना है, हमें पता है इसका मतलब ए बी सी तो पक्का 0 होने ही होंगे. अच्छा, इन दैट केस तो सारे 0 हो जाएंगे. नहीं, लेट्स ट्राई इट आउट. तो ये हो जाएगा 12a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0. ओके, ये तो ठीक है बच्चों, है ना. 12a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0, 6a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0. ओके, 18a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0. तो चलिए c की जगह यदि हम 18a प्लस 2b लिख दें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 18a प्लस 2b. सॉल्व कर लेना बच्चों, आई थिंक सारे 0 ही आ रहे हैं इसमें, है ना. 18a प्लस 2b यहाँ रख लेंगे तो ये हो जाएगा 30a प्लस 5b इक्वल टू 0. ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन, 6a प्लस b इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आपने वैल्यू रखी तो c इक्वल टू 0 हो गया, c 0 हो गया. ठीक है, एक बार c 0 हो गया तो ये आपका यहाँ से ये 0 हो जाता है तो b प्लस d इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, c 0 हो गया तो 18 प्लस 2b तो 9a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया. c 0 हो गया
तो 6a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। अब आप 6a प्लस बी इसके साथ सॉल्व करेंगे तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a 0 हो गया, 3a 0 हो गया, b 0 हो गया, सब 0 हो गए। तो फंक्शन आपका अल्टीमेटली ये जो f ऑफ x है ये 0 आ गया। तो दैट्स अ कांस्टेंट फंक्शन ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दैट्स इट। सो दैट वाज द क्वेश्चन हियर व्हिच वाज डेफिनेटली कंपैरेटिवली अ सिंपलर वन, है ना। बस सीधा सा एक ऑब्जर्वेशन था, क्यूबिक होना चाहिए, आपको सिर्फ उसके कोफिशिएंट कंपेयर कर देनी चाहिए, बट दिस वाज रियली एन इंपॉर्टेंट वन हियर।